प्रसाद का प्रसाद मिलना, जीवन में आनंद आना है। हम भाव योगी संत की शरण में आके अपनी प्रकृति को समझ पाते हैं। जब तक हम अपनी प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारे जीवन में बहुत सारी विकृतियां रहेगी और वो हमें खुद को ही चोट पहुंचाती रहती है। जैसे गुलाब की प्रकृति है कि वो कांटों में खिलता है, कमल की प्रकृति है कि वो कीचड़ में खिलता है, मक्खन की प्रकृति है वो बहुत कोमल है। तो सत्संग में आकर के हमारी प्रकृति सात्विक बनती है, तब हमें जीवन में आनंद का अनुभव होता है। सबसे बड़ा धन आनंद का है, जिसमें विकृति कभी नहीं आती है, कभी जीवन को बिगड़ने नहीं देती है प्रकृति। जब बाहर में हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति हमें वो फल देती है। जैसे पोल्यूशन होता है तो ब्रह्मांड में कितनी विकृति आ जाती है, उसी तरह से हमारे अंदर भी एक ब्रह्मांड है। सत्संग में आकर उसमें हमें शुद्ध करना है। तो सबसे पहले तो मनुष्य को भगवान ने एक विशेष चीज़ दी है। वो क्या है? विशेष चीज़ है, हमारे पास श्वास है, हमारे पास धन है, हमारे पास बहुत सुंदर शरीर है, सब कुछ है। लेकिन एक बुद्धि यदि भ्रष्ट है तो श्वास भी खराब गए, धन भी खराब गया और जीवन भी खराब गया और समय भी खराब गया। बुद्धि की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। बुद्धि जिसकी कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत मन नहीं कहा। बुद्धि जजमेंट करती है, इसलिए बुद्धि को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। अब बुद्धि को शुद्ध कैसे रखें? कोई बुद्धि का डिटर्जेंट तो आता नहीं है। बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? जब हमें सद्गुरु की शुद्धि आएगी, सत्संग की शुद्धि आएगी, ज्ञान होगा कि एक सद्गुरु ही मेरा एक ऐसा साथी है जो मेरी बुद्धि को शुद्ध कर सकता है। सद्गुरु का संपर्क अपना और हमारा फर्क खत्म करता है। इतना निराला सद्गुरु का संपर्क है। गाया ना अभी भजन, ऐसा सद्गुरु मैंने पाया, जीवन का सार बताया, हद अनहद का भेद मिटाया। ऐसा सद्गुरु मैंने पाया। हम हद की भक्ति कर रहे थे। हद की भक्ति क्या है? सोमवार को शिव जी की कर ली, मंगलवार को हनुमान जी की कर ली, बुधवार को गणेश जी की कर ली, गुरुवार को गुरु जी की कर ली, शुक्रवार को संतोषी माता की कर ली, शनिवार को शनिदेव की कर ली, रविवार को सूर्य देव की कर ली। ये हद की भक्ति होगी। अनहद की भक्ति क्या है? वो है परमेश्वर की भक्ति, वो सत्य की भक्ति है। उसमें सब देवी देवता आ जाते हैं। तो आज का जो ये पर्व है ये सबको बहुत खुशी देता है। किसके लिए? जो हमारी प्यार भरी भावना में, सबकी भावना में प्यार है, सिर्फ प्रकृति के कारण भावना थोड़ी सी गड़बड़ा गई। अपनी प्रकृति को कभी मत अशुद्ध होने दो, तो भावना में प्यार रहेगा सदा। प्यार भरी भावना में प्रकाश स्वरूप और प्यार की बढ़ोतरी हो रही है। आज के इस पर्व में तो हमें खुशियां मिल रही है। और परिवार में जब एक शिशु का आगमन होता है और उस शिशु का आगमन होता है तो उसका स्वागत करना जब ही सार्थक होता है जब हम सत्संग के द्वारा उसे उसके भाव योगी संत के भावों से तालमेल करवा पाए।
और उसके भावना में भावयोगी संत की भावना का समावेश करें, क्योंकि सत्संग करना किसी के जन्म के उपलक्ष्य में संस्कार डालना होता है। संस्कार डालते हैं भगवान अज्ञात शक्ति से। आप देखो, बच्चे का जब जन्म होता है तो अलग अलग क्रियाएं होती है। जैसे मेघनाथ का जन्म हुआ तो प्रकृति में विकृति आ गई, और हनुमान जी का भी उसी टाइम हुआ तो बगीचा ही बन गया, खिल गया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। एक जगह अपशकुन हो रहा है, एक जगह शगुन हो रहा है। तो ये आत्माओं को जब इस धरती पर अवतरित होना होता है तो वो उस हिसाब से प्रकृति हमें देती है। लेकिन बाहर की प्रकृति को हम अपनी प्रकृति से कभी नहीं जोड़ें। हमारी प्रकृति बहुत साथ है। बाहर की 3 तरह की प्रकृति है, मैंने बताया, गुलाब, कमल, मक्खन, सात्विक, तामसिक, राजसिक। लेकिन हमारी प्रकृति हमारे भावियों के तीनों गुणों से ऊपर उठाते हैं। और ये जो शिशु इस धरती पे आया है ये तो बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि इसने हम सबको एकत्रित करने में समर्थता दिखाई है, यह समर्थ बन गया है और सबके दिलों में स्थान भी बनाया है। अब आप कहोगे कैसे बनाया है स्थान? तो आज भाई दूज के दिन भावयोगी संत का भाई रूप में सदा सदा के लिए हाथ पकड़ लिया। ये अज्ञात बात है, लेकिन प्रत्यक्ष भी माननी पड़ेगी। हम बहुत पहले प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन आज के दिन भाई का हाथ पकड़ लिया इस आत्मा ने। और इस अनुष्ठान में भावयोगी संत को, बाबा को और हमें प्रत्यक्ष भी बना लिया, साक्षी बना लिया। भावयोगी संत अनेक रूप में प्रकट होते हैं। हमें तो बस इनकी बातों को शिरोधार्य करके, अनुभव करके अनुसरण करते रहना है। भावयोगी संत का ये जलसा कार्यक्रम, ये आध्यात्मिक अनुष्ठान, संत पूजा का ये कार्यक्रम संत के महत्वता को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट कर रहा है। आनंद उत्सव कहें, प्यार का उत्सव कहें, वो तो हमारे ऊपर निर्भर होता है। लेकिन जीवन संत की शरण में आकर अलौकिक बनता है, यदि वो बनना चाहे तो। माता पिता अपने बच्चे के जीवन में संस्कार खूब अच्छे देते हैं, और देना भी चाहिए, जब तक दे सकते हैं तब तक। उसके बाद में भगवान का कार्य होता है, फिर संत का कार्य होता है। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, नहीं तो संत नहीं मिलते हैं। बिना हरि कृपा और संत मिल गए तो आप ये विश्वास करो कि आप भक्ति कर ही नहीं सकते संत की। आप देवी देवताओं की भक्ति कर लोगे, आप संत की भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संत की भक्ति में वरदान नहीं है कोई, मुझे ये वरदान दे दो, मुझे चमत्कार दिखा दो, मेरे जीवन में ऐसा कर दो, ये नहीं है। संत तो वरदान देने के लायक बनाता है। हमें तो वरदान चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा, हम तो हाथ पकड़ ले बस। तू तीर्थ जाके आइए, ले तेरे हाथ स्पर्श कर दिया। तू रोटी खाइए, ले तेरा हाथ स्पर्श कर दिया। ले तू सो गई, मेरे को सोने की क्या जरूरत है, हाथ स्पर्श कर दिया। इसमें तो हम सौदा नहीं करेंगे, पर तीर्थ जाके आए तो हाथ स्पर्श कर दिया।
संतों का हम जूठा खाएंगे, प्रसाद बन गया उनका, क्यों? हमारा प्रसाद क्यों नहीं बन सकता? भावयोगी संत ने हमें अपने प्रसाद के रूप में एक शिशु को दिया है, प्रसाद के रूप में। अब आप देख लो कितनी ऊंची आत्मा है जो सत्संग हो रहा है, जिसको पता भी नहीं है। हमें लग रहा है पता नहीं है, लेकिन उस आत्मा की पुकार पे ही सत्संग हो रहा है। भावयोगी संत की कृपा से ही सत्संग संभव होता है। और आज का ये सत्संग, आज का ये आयोजन, आज का ये अनुष्ठान, आज का ये जलसा, जो भी आया है इस अवसर का लाभ उठाने, उसको मानसिक शांति जरूर मिलेगी। और आज के इस अनुष्ठान में जो भी गुरुदेव ने बुलाया है जिनको, उसके अंदर भक्ति की भूमिका पूर्णता रूप में प्रवेश करेगी, क्योंकि बिना इष्ट की कृपा के कुछ संभव नहीं होता है, कुछ प्राप्ति नहीं होती है। हाथ पकड़ना है तो ऐसे का हाथ पकड़ो जो कभी छोड़े ही नहीं, अमरता की ओर लेकर जाए। नश्वर का हाथ पकड़ते हैं, हमें डर नहीं लगता है। घर में जब पति रहता है तो हमें किसी का डर नहीं लगता है। दूध ले आए, सब्जी ले आए, काम कर दे घर का, हमें ध्यान ही नहीं रहता है, हमें कोई वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन जब वो 2 दिन के लिए बाहर जाता है, आज हमारा ये बाहर न गया, आज हमारा ये बाहर न गया, आज हमारे ये गए, अब क्या करूं? अरे पहले था तब तो तेरे को वैल्यू नहीं थी, और अब वैल्यू हो गई। तो ऐसे ही हमें वैल्यू अच्छी चीज की करनी आनी चाहिए। हम चाहे तो अपना जीवन कमल के जैसे बना सकते हैं, हम चाहे तो गुलाब के जैसे बना सकते हैं, हम चाहे तो मक्खन के जैसे बना सकते हैं। हमारी प्रकृति के ऊपर निर्भर है। लेकिन जितने जितने हम नश्वर के ऊपर डिपेंड होंगे, तब उतने उतने हम अपने स्वरूप से दूर हो जाएंगे, हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि की शुद्धि जब तक नहीं होगी, तब तक प्राणी कभी भी शुभ कर्म नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता बताओ? हम कोई भी कार्य करते हैं, उसमें पहले देखते हैं कि इसमें लाभ होगा कि हानि होगी। जब हम शुभ कर्म कर रहे हैं तो उसमें लाभ ही लाभ होगा, हानि क्यों होगी? बहुत जजमेंट देती है, बहुत ही अच्छा खराब संशय का बहुत निर्णय देती है। अभी भी आपकी बुद्धि चल रही होगी। बुद्धि को संभालना बहुत जरूरी है, श्वास खराब चले जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखो। और सत्संग में आके सबसे पहले बुद्धि की ही शुद्धि करते हैं, तभी वो बुद्ध को प्राप्त कर सकता है, जो बुद्ध हमारे अंदर में विराजमान है, यानी ज्ञान। आज हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है? आधी घंटा दुकान खोलेंगे लेट तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक चाहे बीमार घर में कितने भी हो, दुकान खोलनी जरूरी है। दुकान 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 क्या कहते हैं? देखो आप, सत्संग के लिए भी 10 मिनट नहीं दे सकता बंदा। बाहर के धन की इतनी चिंता, लेकिन सूक्ष्म धन के लिए तो कोई में से कोई उसमें में से कोई एक पाता है। किसी ने कहा हम सत्संग में नहीं जाएंगे क्योंकि हम कभी भी घर का दरवाजा खुला नहीं छोड़ते, ये बंद नहीं करते। वो नहीं पता जिंदगी कितने दिन की है, वो नहीं पता घर से तू ही सदा के लिए विदा हो जाएगी। तो सबसे बड़ा धन तो जीवन का धन है, सबसे बड़ा धन जीवन धन है। आप देखो बुद्धि से जो पागल हो गए, जाओ पागल खाने में,
होश ही नहीं है, रास्ते का होश नहीं, खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं, रहने का होश नहीं। और हमारी बुद्धि से भी हम पागल है, क्योंकि हमें भक्ति का होश नहीं। हमें खाने पीने, रहने, सोने, उठने बैठने सबका होश है, सबका होश है हमें, लेकिन हमें जीवन संवारने का होश नहीं है। आज बहुत बड़ी कृपा भाव योगी संत की कि एक आत्मा ने भाव योगी संत की इष्ट की कृति बन करके और इस बगिया में जीवन सिंचन करने का अपना बीजारोपण कर दिया। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति ही।